नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है भरत विजय सवाड़ और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, अमीश त्रिपाठी सर का बुक कलेक्शन आपके सामने इधर हाजिर है। यह है शिवा ट्रिलॉजी की 3 किताबें, यह है रामचंद्र सीरीज की 3 किताबें और यह है सुहेल देव। तो ये सारे इन 4 किताबों का रिव्यू हमने किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामचंद्र सीरीज के पहले किताब के बारे में, जिसका नाम है राम द सियोन ऑफ इक्ष्वाकु। अब सियोन मैंने सही से प्रोनाउंस किया होगा, आई होप। अगर नहीं किया होगा तो माफी चाहता हूँ। ऑलमोस्ट 356 पन्नों की ये किताब है। ये इन 4 सीरीज 4 वॉल्यूम्स का पहला वॉल्यूम है। उसके बाद है सीता, फिर रावण और उसके बाद लंका। मुझे जहां तक हम कभी भी किसी भी मूवी में देखते हैं या फिर अब 90s के जो किड थे, हमारे टाइम पे का मूवी बनी थी रामायण पे, तो नॉर्मली हमें रामायण वहां से ही पता है कि दशरथ जी अभी पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं, क्योंकि कैकेयी जी जिद कर रही है कि श्री राम जी को वनवास में भेजो, और फिर राम जी को वनवास में भेज दिया जाता है। यहाँ तक की कहानी हमें पता थी। हालांकि जब मुझे लगा था कि सीता जी का जब अपहरण रावण ने किया था वो उनका पहला फेस ऑफ था, लेकिन ये एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पॉइंट ऑफ व्यू शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। और इस किताब की शुरुआत होती है अपहरण से। जब सीता जी का अपहरण होता है उसके बाद कट टू जब दशरथ जी और रावण फर्स्ट टाइम जब उनका फेस ऑफ हुआ था, तब दशरथ जी काफी एटीट्यूड में थे, क्योंकि एक भी युद्ध वो कभी हारे नहीं थे। और तभी लंका का राजा कुबेर था और कमांडर इन चीफ, आर्मी का कमांडर इन चीफ था रावण। और रावण ने अपनी स्ट्रैटेजी के जरिए और अहंकार में आके दशरथ जी ने रावण को कम आंकने के वजह से अपने लाइफ में पहली बार एक युद्ध दशरथ जी हारे। और जब वो युद्ध हारते हैं, कैसे कैकेयी ने उनको उस युद्ध से बचाया था, जिसकी वजह से उन्हें कैकेयी जी को वरदान देना पड़ा। मतलब उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें इच्छा हो मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। तो जब कैकेयी में टाइम आया तो कैकेयी जी ने वो वरदान का उपयोग कैसे किया, ये आप सभी को पता है। और जब वो ये युद्ध हारते हैं, ठीक उसी समय कौशल्या जी डिलीवर करती है श्री राम जी को। और दशरथ जी के मन में ये होता है कि ये जो लड़का है वो मेरे लिए अनलकी है, क्योंकि जब से ये पैदा हुआ है, जब ये पैदा हुआ तब मैं अपने लाइफ का फर्स्ट युद्ध हार गया। हालांकि दशरथ जी बाद में ये रियलाइज करते हैं कि ये किसी के जन्म की वजह से नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट बिकॉज मैंने रावण को कम आंका था, मुझे लगा था कि मैं इसको आराम से हरा दूंगा। और मैं गुस्से में और अहंकार में इतना डूब चुका था कि मैंने रावण को इतना सीरियसली लिया नहीं, और उसकी वजह से मैं युद्ध हारा। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से हुई। बाद में प्रभु श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को किस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी ट्रेन करते हैं गुरुकुल में। वहां के कुछ साल निकल जाते हैं। फिर एक बार जब वो अयोध्या लौट कर आते हैं, तब कैकेयी जी की वजह से प्रभु श्री राम जी को दशरथ जी के साथ शिकार करने भेज दिया जाता है। और तब जो टाइम दशरथ जी राम के साथ स्पेंड करते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि मैं जो मेरा आत्मविश्वास जो खो चुका था, मैं बुरी तरीके से डिप्रेशन में गया था, अल्कोहलिक हो गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी अल्कोहलिक इसमें आजकल के जमाने में कुछ लोग आक्षेप जरूर उठाएंगे, लेकिन इसमें वैसे लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे मन की बात है नहीं। तो जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी के सहवास में दशरथ जी अपना खोया हुआ आत्मविश्वास कैसे पाते हैं, और उसके बाद जो इतने समय तक एक फादर और सन का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन था, वो किस प्रकार से प्रभु श्री राम के फेवर में जाता है, उसके ऊपर वो जर्नी जिस प्रकार से लिखी गई है वो काफी तारीफ काबिल है। फिर एक बार गुरु विश्वामित्र प्रभु श्री राम जी को लेके जाते हैं। उसके बाद वो असुरों का सब युद्ध, और फिर मिथिला में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को किस प्रकार से भेजा जाता है, वहां पे स्वयंवर किस प्रकार से होता है, वहां पर भी रावण और राम और लक्ष्मण जी का और सीता जी का फेस ऑफ हुआ था। मिथिला पे रावण क्यों अटैक करता है, इन सारी चीजों को जानने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ना। ये काफी इंटरेस्टिंग किताब थी, क्योंकि ये सारे पहलू मुझे इतने इसके बारे में इतना ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं था। राम जी के पैदा होने से लेके वनवास तक का जो टाइम था
वो काफी अच्छी तरीके से इस वॉल्यूम 1 में दर्शाया गया है, लिखा गया है। और बाद में एंड में जब वो मिथिला का युद्ध होता है तो ये भी कितना अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे पता नहीं था कि असुरास्त्र प्रभु श्री राम चलाते हैं, क्योंकि रावण और उनके असुर ने 10,000 की फौज ने अटैक किया है मिथिला पे। और अगर वो असुर अस्त्र चलाया नहीं तो फिर मिथिला इस राज्य की कुछ खैर नहीं। अब असुर अस्त्र चलाने के लिए महादेव जी की परमिशन लगती है, वायुपुत्र की परमिशन लगती है। उतना लेने का समय नहीं था, लेकिन सिर्फ प्रजा को बचाने के लिए प्रभु श्री राम ने वो अस्त्र चलाया। और इस अस्त्र की शिक्षा ये होती है अगर आपने बिना परमिशन वो अस्त्र चलाया तो, और वो शिक्षा ये है कि आपको 14 साल वनवास भुगतना पड़ता है। तो प्रभु श्री राम की जिद की वजह से कि मैं अभी वनवास करूंगा ही करूंगा, क्योंकि ये लॉ है, ये कायदा है। और कैकेयी जी को उसमें अपना स्वार्थ साधने का मौका मिला, तो कैकेयी जी ने भी वो वरदान दशरथ जी से मांग लिए। तो मुझे जो पहले लगता था कि केवल और केवल कैकेयी जी पीछे पड़ी थी कि नहीं नहीं इनको भेजो वनवास में, तो वैसे नहीं है। प्रभु श्री राम जी भी ये चाहते थे कि वो वनवास भुगते, क्योंकि लॉ ये कहता है। और प्रभु श्री राम जी और पूरा अयोध्या साम्राज्य लॉ के लिए, कायदे के लिए कितना स्ट्रिक्ट था, इसके बारे में एक चैप्टर तो इतना बखूबी लिखा गया है कि मंथरा जी जो कैकेयी की जो एडवाइजर थी, उनकी बेटी रोशनी जी जो इन चारों को अपना भाई मानती थी, उसके साथ एक बार गैंग रेप हो जाता है। और फिर गैंग रेप होने के बाद किस प्रकार से उन दरिंदों को सजा दी जाती है। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, जो मेन क्रिमिनल था वो अंडर एज होने की वजह से उसे फांसी की शिक्षा नहीं दी जाती या डेथ सेंटेंस नहीं दी जाती। और प्रभु श्री राम जी इस बात से इतने निराश होते हैं कि मैंने ये लॉ बनाया और मेरी वजह से जो मेन क्रिमिनल है वो बच रहा है, क्योंकि वो अंडर एज है। तो किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी खुद को शिक्षा देते हैं, वो भी चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था। किस प्रकार से रोशनी का रिवेंज लिया जाता है भरत और शत्रुघ्न की माध्यम से, वो भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। सो ओवरऑल आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रामायण का जो वर्जन है वो इस रामचंद्र सीरीज में के वॉल्यूम 1 में मैंने पढ़ा था। अब मुझे इंटरेस्ट है कि इसमें भी सीता जी की बैक स्टोरी होगी, इसमें भी रावण की बैक स्टोरी होगी, और फाइनली लंका में ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ आकर भिड़ेंगे। इसका वॉल्यूम का लास्ट पार्ट होता है जहां पे शूर्पणखा की नाक कट जाती है। यहाँ पे वैसे नहीं है कि लक्ष्मण जी डेलिबरेटली काटते हैं, इसमें है कि वो एक्सीडेंटली हो जाता है। तो कैसे होता है इसके लिए इस किताब को पढ़ना। और यहाँ पे इस वॉल्यूम 1 का एंड होता है। सो ये बॉक्स सेट जो मैंने मंगाया था वो बॉक्स सेट भी काफी सेल में मुझे 920 रुपए का कुछ मिला। सो वो भी काफी अच्छी तरीके से अमेजोन ने डिलीवर किया था, किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं था पूरे के पूरे बॉक्स सेट पे। सो हैट्स ऑफ टू अमेजोन। और आई थिंक अभी अगर सस्ते में पड़ा 1000 रुपए के अंदर, तो आप लोगों को इसे मंगवाना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक वर्जन है रामायण का, जिसके बारे में शायद काफी कम लोगों को पता होगा। सो अमिश त्रिपाठी जी को मेरे छोटे से यूट्यूब के परिवार के जरिए हैट्स ऑफ। मैं आशा करता हूँ आपने किताब पढ़ी होगी, तो आपके इसके बारे में क्या राय है कमेंट्स के माध्यम से बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।